ये भागवत महापुराण हम केवल एक जन्म के पुण्य से नहीं सुन सकते। ये जब भगवान की बड़ी महती कृपा होती है, भगवान की जब बहुत बड़ी कृपा होती है, तब जाकर के हमें ये कथा सुनने का अवसर मिलता है। जब अनेक जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब हम भागवत कथा में बैठते हैं और कथा सुनते हैं। और जब कलयुग का प्रभाव होता है ना, तो हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे आंगन में ही क्यों ना कथा हो, वो कथा भी हम नहीं सुन पाते। कोई न कोई ऐसा विघ्न आ जाएगा कि कथा होती रहेगी और हम चले जाएंगे बाहर, या कोई न कोई ऐसा विघ्न आ जाएगा, ऐसा विचार आ जाएगा कि कथा तो होगी लेकिन हम घर में ही रहेंगे, कथा स्थल में नहीं पहुंचेंगे। तो जब अनेक जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, धर्म इकट्ठा होता है, तब जाकर के कहीं हमें कथा सुनने का अवसर मिलता है। एक नैमिषारण्य क्षेत्र है। नैमिषारण्य 7 अरण्य हैं। उन 7 अरण्यों में प्रमुख नैमिषारण्य, नैमिष, जहां पर हमारी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती। इस नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि रहते हैं, जिनको हम सौनकादिक ऋषि बोलते हैं। उन सब में जो श्रेष्ठ सौनक ऋषि, उन्हीं के नाम से जो है सभी ऋषियों को सौनकादिक ऋषि बोलते हैं। वो सभी नैमिषारण्य में रहते हैं। और इस अरण्य में जो रहता है ना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती कि हमारा बड़ा अच्छा मकान बन जाए, बड़ी अच्छी दुकान बन जाए, बड़ी लंबी सी गाड़ी हो जाए, ऐसी कोई इच्छा नहीं। केवल एक ही इच्छा रहती है, भगवत भक्ति की इच्छा, सत्संग की इच्छा, भगवत कथा सुनने की इच्छा, केवल एक ही इच्छा रहती है। वही 88,000 सौनकादिक ऋषि जो है नैमिषारण्य क्षेत्र में रह रहे हैं। और उसी समय उन ऋषियों के बीच में एक परम युवा संत सूत जी महाराज, जिनकी उम्र है मात्र 20 वर्ष, ऐसे सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन हुआ, आज पूरे 88,000 सौनकादिक ऋषि खड़े होकर के सूत जी महाराज का अभिवादन किया। सब खड़े हो गए। अब सूत जी की जो आयु है मात्र 20 वर्ष की आयु, और जितने ऋषि हैं सब सैकड़ों वर्ष जिनकी उम्र है, सब खड़े होकर के स्वागत किए। आज सूत जी महाराज सभी ऋषियों से हाथ जोड़ करके बोले, अरे आप इतने युवा हैं, मैं युवा और आप इतने समृद्ध हैं, और आप इस तरह से खड़े होकर के मेरा स्वागत किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे मैं तो छोटा हूं, मुझे जो है आप सबको प्रणाम करना चाहिए, आप सबका जो है मुझे आदर करना चाहिए, लेकिन आप आदर कर रहे हैं। और एक बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चे का आदर करे इस तरह, तो अच्छा लगता है। आज सभी ऋषियों ने कहा कि बात आपकी सत्य है, बिल्कुल आप उम्र में हमसे छोटे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उम्र में छोटा व्यक्ति छोटा होता है और उम्र में बड़ा व्यक्ति बड़ा होता है। शास्त्र के अनुसार बड़े और छोटे में उम्र का महत्व नहीं दिया गया है, ज्ञान का महत्व दिया गया है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च
ते सर्वेऽपि ज्ञानवृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। व्यक्ति एक बार धन में बड़ा हो सकता है, धन वृद्धा बल वृद्धा, शक्ति में बल में बड़ा हो सकता है, आयु में बड़ा हो सकता है, लेकिन ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा, जो उन सब में जो है ज्ञान में जो बड़ा है यथार्थ रूप से वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ है। हा? अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। एक छोटा सा वृक्ष होता है फल वाला, वो छाया भी देता है और फल भी देता है। वो छोटा हमारे लिए श्रेष्ठ है, वो बड़ा पेड़ किस काम का जिसकी ना छाया मिले और ना ही फल मिले। इसलिए आपकी उम्र जरूर 20 वर्ष है, लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर जो 18 पुराणों का जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं है। इसलिए ज्ञान में आप बड़े हैं तो आप बड़े हुए। आज सभी सौनकादिक ऋषि जो है सूत जी महाराज को प्रणाम किया, पूजन किया और पूजन करके आसन में बैठ गए। और आज सभी सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभा, सूता क्या ही कथा सारम, मम कर रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपने हमें बहुत से पुराण सुनाए, अनेकों पुराण हमने सुना, लेकिन हमें शांति नहीं मिली। अब हम आपसे ऐसा पुराण सुनाना चाहते हैं जो करोड़ों सूर्यों के समान हो, इस कलयुग रूपी अंधकार को जो अपने प्रकाश से दूर कर सके। सूताख्यायी कथा सारम मम करुण रसायनम। और आप ऐसा पुराण सुनाएं कि हमारे कान जो है सुन करके तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए। ऐसी कथा हम सुनना चाहते हैं। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, पावनानां च पावनम, जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है, पवित्रों में पवित्र है। कृष्णम प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वराधना, जो भगवान कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति के लिए अत्यंत सरल साधन है। ऐसी कथा हम सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज जब ऐसा प्रश्न सौनकादिक ऋषियों से सुना, गदगद हो गए। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भासितम्। निश्चित रूप से आपको मैं अत्यंत श्रेष्ठ पुराण सुनाऊंगा। और कैसा पुराण? काल ब्याल मुखग्रास, जो काल के ग्रास से हमारी रक्षा करे। श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलोकीरेण भासितम, जो कलयुग में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा श्रीमद्भागवत महापुराण मैं आप सभी को सुनाऊंगा। जो काल के ग्रास से रक्षा करे। अब ये बताइए,
काल का ग्रस्त सभी को बनना है। ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो काल का ग्रास ना पाए। अगर इस दुनिया में अगर हमने जन्म लिया है तो मृत्यु होना निश्चित है। मृत्युर जन्मवताम वीर देहेन सहजायते। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उस जन्म के साथ ही मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। लेकिन उस जन्म और मृत्यु से अगर छुटकारा मिल सकता है तो केवल श्रीमद् भागवत रूपी कथा से मिल सकता है। वही हमें इस जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिला सकती है। बार बार जो हम काल के ग्रास बन रहे हैं, ये बार बार हमें काल का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। और हर व्यक्ति की अवस्था तो इस प्रकार से है कि आज हम बैठ करके कथा सुन रहे हैं, कल सुन पाए कि ना सुन पाए इसका कोई भरोसा नहीं। यानी जन्म तो हो गया है, मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन कब होगी इसका पता नहीं। किसी को पता है क्या? अगर मृत्यु की डेट पता चल जाएगा तब तो निश्चिंत हो जाए। पता चल जाए कि हमें 100 साल जीना है, 100 साल के पहले तो मरना ही नहीं है, तब तो पूरा डिवाइड कर लेंगे कि इतने समय तक हम ये करेंगे, इतने समय तक ये करेंगे। जब ये तारीख आ जाएगी तो उसके पहले सब काम कर लेंगे और उस दिन फिर जाकर के। लेकिन डेट निश्चित नहीं है। किसी को पता है डेट अपनी? नहीं पता। अच्छा, डॉक्टर जन्म की डेट दे देता है। आजकल डॉक्टर लोग हर महीने जो दवा देते हैं डेट पहले से लिख देते हैं। हाँ, इस जुलाई का या इस तारीख को। तो जन्म की डेट निश्चित है, लेकिन मरने की डेट कोई लिखता है? महाराज मेरी एक्सपायरी डेट कब की है? केवल उम्र की डेट निर्धारित नहीं है, लेकिन यही व्यक्ति अगर कुछ बनाता है तो उसकी डेट जरूर निश्चित कर देता है। कोई औषधि, कोई दवा बनाई जाती है, उसमें लिख दिया जाता है इस दिन इसका निर्माण हुआ, इस दिन ये दवा एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद इस दवा का सेवन नहीं करना है। भगवान भी अगर कहीं किसी जगह लिख देते हैं इस तारीख को मैं इसे बना रहा हूँ, इस तारीख को ये इसके अंग पत्ते पे काम करना बंद कर जाएंगे, हैं? भोजन कर नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, पूरा जितना सिस्टम है शरीर का सब बंद हो जाएगा। तो डेट निश्चित नहीं है, पर मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु हमारी उसी प्रकार है जैसे काला ब्याल मुख ग्रास त्रास निरणास हेतवे। जैसे अजगर हो, अजगर अपना मुख फैला करके बैठा हो और अजगर का मुख खुला है और उसमें एक जीव बैठा है। अब वो जीव कब तक सुरक्षित है? जब तक अजगर अपना मुख बंद नहीं करता। जैसे अजगर अपना मुख बंद करेगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसा ये जीवन है। तो ये हम उसी तरह बैठे हुए हैं। कब इस संसार से चले जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इससे भी हमारी रक्षा हो सकती है, और वो है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्रीमद्भागवत की कथा,
श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके मृत्यु तो होगी, लेकिन मोक्ष भी होगा, मुक्ति भी होगी, और ये जो आवागमन का क्रम है ना, ये बंद हो जाएगा। इस श्रीमद् भागवत कथा को सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को सुनाया, और इसका इतना बड़ा महत्व है। जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे, पूरे भूमंडल में, पूरी पृथ्वी पर ये खबर फैल गई कि महाराज परीक्षित को जो है सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुनाएंगे। अब ये बात देवताओं तक पहुंची। देवताओं ने विचार किया, ये ऐसी कौन सी कथा है जिस कथा को मनुष्य सुन सकता है और हम नहीं सुन सकते, हमें भी सुनना चाहिए। और आज सारे देवताओं ने आकर के सुखदेव जी महाराज के पास आए। क्या लेकर के आए? अमृत का कलश लेकर के आए, और अमृत का कलश लाकर के सुखदेव जी महाराज को दिया। महाराज, ये अमृत का कलश आप महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। महाराज परीक्षित जो कथा सुन रहे हैं, वो कथा तो इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि 7 दिन बाद उनको तक्षक सर्प डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये अमृत पिला दीजिए, तो तक्षक डसेगा भी तो भी महाराज परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि अमृत पीने से वो अमर हो जाएंगे। और ये जो भागवत कथा है, ये आप हमें सुना दीजिए। यानी यहाँ पर देवताओं ने व्यापार करने के लिए आए कि ये अमृत लीजिए और भागवत दीजिए। एवं विनमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनमये जाते, यानी इसको बदलना है हमें। एक हाथ से अमृत लीजिए और दूसरे हाथ में कथा दीजिए। ये व्यापार हो गए। हम इस संसार में किसी से व्यवहार करते हैं तो व्यवहार ऐसे ही चलता है। अगर हम उसकी मदद करेंगे तो हमारी मदद करेगा, अगर हम उसको कुछ देंगे तो हमें कुछ देगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, कार्य तो आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी तुलना अच्छी नहीं है। तुलना कैसे? ऐसा नहीं होता कि आप हमें पीतल दें और हम आपको सोना दें। ये जो आपका अमृत है ना, ये उसी तरह है। को सुधा को कथा लोके को कांच है को मणिर महा। जैसे कोई कांच का टुकड़ा लेकर के जाए और जाकर के बोले कि ये कांच ले लो, और क्या मणि हमें दे दो। कांच लो और मणि दो, ऐसा कोई करेगा? आपके पास कोई आए कि पीतल लीजिए और सोना दे दीजिए, तो आप मानेंगे? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये जो आपका अमृत है ना, ये कांच के समान है, और जो भागवत की कथा है वो मणि के समान है। और कांच और मणि का नहीं हो सकता कि आप कांच दे और हम आपको मणि दें, नहीं मिलेगी, आप वापस चाहिए। आज सारे देवता जो हैं वही अमृत कलश लेकर के सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और आज ब्रह्मा जी से कहा कि ये बताओ, श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कौन सी कथा है जो मनुष्य सुन सकता है लेकिन हम नहीं सुन सकते? क्या इस स्वर्ग के सुख वैभव से अधिक है श्रीमद् भागवत की कथा?
आज ब्रह्मा जी ने विचार किया, परीक्षा कर लेते हैं। तराजू मंगाया और तराजू मंगा करके एक पलड़े में, बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अगर आपका ध्यान इधर उधर जाएगा तो हमारा भी ध्यान आपके साथ ही हमारा ध्यान जुड़ा है। आप कहीं देखेंगे तो हम भी वही देखने लगते हैं कि कुछ नया होने लगा है। भागवत से भी बढ़कर आज ब्रह्मा जी ने एक पलड़े में श्रीमद् भागवत की कथा रखी और दूसरे पलड़े में जितना सांसारिक सुख भोग है, जितना स्वर्ग का सुख वैभव है, सब कुछ दूसरे पलड़े में रख दिया। और जैसे ही वो पलड़े को उठाया, लघुन्यानि जातानि लघुन्यानि जातानि गौरवेणैदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। आज जैसे ही पलड़ा ब्रह्मा जी ने उठाया, जिधर भागवत महापुराण रखा है वो पलड़ा नीचे है और जितना सांसारिक सुख, स्वर्ग का सुख वैभव, वो सब ऊपर हो गया। तो जो हल्का होता है वो ऊपर होता है और जो भारी होता है वो नीचे होता है। आज ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, ये भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये भागवत की पुस्तक कोई साधारण पुस्तक नहीं है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण एव। ये श्रीमद् भागवत कथा साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है, साक्षात भगवान नारायण है। इसलिए जिस मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है वो मनुष्य देवताओं से भी अधिक भाग्यवान है। अरे जो देवता बनते हैं वो भी पुण्य के प्रभाव से बनते हैं, और जब तक पुण्य रहता है, जब तक धर्म रहता है, तब तक वहां पर स्थित हैं। और जैसे पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर से इस संसार में उनको जन्म लेना पड़ता है। गीता में आया है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। देवता तब तक देवलोक में हैं जब तक उनका पुण्य है। जैसे ही पुण्य समाप्त, वैसे ही जमीन में मनुष्य रूप में जन्म लेना। अगर हमारे पास 10,000 का बैलेंस है ना, तो हम तभी तक उसको खा पी सकते हैं जब तक वो है, और जिस दिन से खत्म हो जाएगा तो फिर से काम करना पड़ेगा। अर्थात अगर हम मनुष्य बन करके आए हैं तो फिर से हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि पुण्य इकट्ठा हो, धर्म इकट्ठा हो, और वो धर्म और पुण्य का धन लेकर के हम जाएं, जिससे जो है हम स्वर्ग का, भगवान कृष्ण के धाम का सुख प्राप्त करेंगे। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। ये बार बार जन्म लेना और बार बार मरने वाली जो क्रिया है, इससे हमें मुक्ति मिलेगी। सच्चिदानंद रूपाय। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ इसी श्लोक से हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का हम पृष्ठ खोलते हैं। पहला श्लोक,
और पहले श्लोक में जो पहला शब्द है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद अर्थात भगवान नारायण है। इसका हम विग्रह करते हैं तो सत चित आनंद सच्चिदानंद। तीन शब्दों से बना है, सत चित आनंद। सत का अर्थ है सत्य, यानी जहां पर सत्य है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जहां पर सत्य है वहीं पर भगवान है, और जहां पर सत्य नहीं है वहां पर भगवान कभी भी नहीं रह सकते। इसीलिए भागवत महापुराण का प्रारंभ भी सत्य की वंदना से हुआ है, मध्य भी सत्य की वंदना से और समापन भी।